अच्छा एक चीज बताओ, दोनों वीडियो देखी है, कंप्लीट कर लेंगे इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बोल के बताओ, मैं टेंशन में बताओ। नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हवा हवा आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। चलो, मैं तो ये पूछ रहा था, वो 2 वीडियोस जो तुमको भेजी थी वो देख ली थी क्या? सबने कंप्लीट की थी? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी क्या उन वीडियोस को? कुछ पूछना है उन वीडियोस में, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो एक बार। नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलो देखो, अपन क्या कर रहे थे लास्ट में, अपन ने 2-3 क्वेश्चन मैंने बीच में करवाए थे, तुमने ध्यान दिया होगा उसमें। एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 था और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था उसमें, लास्ट वाली वीडियो के अंदर। मैंने कहा था कि एक बार 3 और 4 अपन छोड़ देते हैं, उसको अपन बाद में करेंगे। तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 अभी सॉल्व कर लेते हैं। जो अपना लास्ट वाला टॉपिक था उसका नाम था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपन ये पढ़ रहे थे लास्ट में, जिसमें अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये 1 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। मॉड्यूल का पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ, ये मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पर है। ये है मॉड्यूल का पेज नंबर 159। मॉड्यूल का पेज नंबर 159, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मॉड्यूल का पेज नंबर 159, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा देखो, क्वेश्चन में जो डेटा लिखा हुआ है ना, एक बार मैं सारा का सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन में ये है कि अपन डेली 8 आवर्स काम कर रहे हैं और अपने पास 25 डेज है और एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है। अच्छा, वो जो अपना प्रोडक्शन चल रहा है वहां पर, वो स्टैंडर्ड टाइम वहां पर दिया हुआ है। एक यूनिट को बनने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, जिसमें से 22 मिनट्स तो मशीन काम कर रही है,
बाकी बचे में 8 मिनट ऑपरेटर को काम करना पड़ रहा है, यानी एक यूनिट कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगते हैं, जिसमें से 22 मिनट मशीन काम कर रही है और 8 मिनट अपना ऑपरेटर काम कर रहा है। तो एक बार मैं डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। चलो आगे नेक्स्ट जो डेटा है वो देख लेते हैं। इफ प्लांट इज ऑपरेटेड, देखो ये क्वेश्चन है ना, अगर मैं तुम्हें मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मॉड्यूल में भी क्वेश्चन इसी तरह से, देखो ये रहा। If plant is operated at 75% efficiency and the operator is working at 100% efficiency। अच्छा यहाँ पर है ना, इस क्वेश्चन को तुम्हें सही करना है मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल के अंदर तो क्वेश्चन ये दे रखा है इफ प्लांट इज ऑपरेटेड एट 75% एफिशिएंसी। अगर ये सिर्फ फर्स्ट देखो, अगर तुम ये चीज देखोगे ना, ये वाला मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इफ प्लांट इज ऑपरेटेड एट 75% एफिशिएंसी, तो वो केवल फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी हुई है और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है ना। ये जो प्लांट की एफिशिएंसी 75% है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। लेकिन जब मॉड्यूल में इसका सॉल्यूशन कर रखा है ना, तो इसको तीनों क्वेश्चंस में यूज कर रखा है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिर यहां से स्टार्ट नहीं होता है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। यानी जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो तीनों क्वेश्चंस में डिफॉल्ट दे रखी है। प्लांट की जो एफिशिएंसी है ना, वो तीनों ही क्वेश्चन में डिफॉल्ट दे रखी है कि अपने को तीनों ही क्वेश्चन में प्लांट की एफिशिएंसी को 75% मानना है। अब देखो, चलो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं। एक एक करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या तुम्हें? हम डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, एक महीने में 25 डेज काम कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर है और हमारे यहाँ पर एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में 30 मिनट्स लगते हैं, जिसमें से 22 मिनट्स मशीन काम कर रही है और 8 मिनट्स ऑपरेटर काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, इफ प्लांट ऑपरेट कर रहा है 75% एफिशिएंसी, और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटर की जो एफिशिएंसी है ना वो 100% है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से अपन कुछ चीजें समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मशीन टाइम के लिए कुछ बोल रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कि मशीन टाइम को अपना को क्या करना है? अगर फर्स्ट क्वेश्चन मशीन टाइम के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है तो अपना मशीन टाइम रहेगा 22 मिनट्स पर यूनिट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऑपरेटर टाइम के लिए कुछ कह रहा है क्या? ऑपरेटर टाइम के लिए कुछ कह रहा है क्या? वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो ऑपरेटर का टाइम है वो ऑपरेटर अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज समझो, मान लो अगर मुझे किसी जॉब को कंप्लीट करने में 10 आवर्स लगते हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन, अगर मुझे किसी जॉब को कंप्लीट करने में 10 आवर्स लगते हैं और मेरी आज एफिशिएंसी कम है, आज मैं कम एफिशिएंसी पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी ये जॉब 10 आवर में कंप्लीट होगी, 10 आवर से कम में कंप्लीट होगी या 10 आवर से ज्यादा में कंप्लीट होगी? अगर मैं लेस एफिशिएंट हूँ तो मेरी ये जॉब कम आवर्स में कंप्लीट होगी या ज्यादा आवर्स में कंप्लीट? सर लेस देन 10 आवर्स, ज्यादा टाइम लगेगा, एफिशिएंसी कम है, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मेरा एफिशिएंसी कम है तो मेरा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ तब मोर एफिशिएंट, तो मेरा टाइम डिक्रीज हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं 100% एफिशिएंट, अगर मेरा जो ऑपरेटर का टाइम है वो आ रहा है 8 मिनट्स पर यूनिट, और ऑपरेटर अगर 100% एफिशिएंट है तो उसका टाइम तो चेंज ही नहीं होगा, ऑपरेटर का टाइम वही रहेगा 8 मिनट्स पर यूनिट, है ना। और अपना जो प्रोडक्ट बनने में स्टैंडर्ड टाइम है वो भी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 30 मिनट्स पर यूनिट। अब यहां पर कुछ चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व करो, जैसे ऐसे सब अपने को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 30 मिनट्स एक यूनिट बनाने, तो एक घंटे में अपन कितनी यूनिट तैयार कर लेंगे, एक घंटे में कितनी यूनिट तैयार कर लेंगे। एक यूनिट बनाने में अपने को 30 मिनट्स लगते हैं, तो एक घंटे में अपन कितनी यूनिट तैयार कर लेंगे, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स तैयार कर लेंगे। और अपन एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में अपन 8 आवर्स काम कर रहे हैं, तो अगर अपन एक घंटे में 2 यूनिट बना लेते हैं तो 8 आवर्स में कितनी यूनिट तैयार कर लेते हैं, 16 यूनिट्स। 16। ठीक है, यानी हम एक दिन में 16 यूनिट तैयार कर लेंगे। हमें चाहिए मंथली, तो एक मंथ में अपन 25 डेज काम कर रहे हैं, तो 25 डेज में कितनी यूनिट तैयार हो जाएगी, 400 यूनिट तैयार हो जाएगी। तो देखो मैं तुम्हें अगर समझाऊं तो अपन ने इस चीज को सॉल्व कैसे किया है वो समझ। अपन ने क्या किया है, सबसे पहले अपन ने किया है कि 1 आवर, ठीक है, और एक यूनिट बनने में लग रहे थे 30 मिनट्स पर यूनिट, तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो 2 यूनिट्स आया, फिर अपन ने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 यूनिट्स आया, और फिर अपन ने उसको 25 डेज से मल्टीप्लाई किया तो 400 यूनिट्स आया। ये इसी तरह से चल रहा है। तो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है मंथली आउटपुट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला में जो नंबर्स पुट करेंगे ना वो नंबर सेम ही है, तो फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला यूज करेंगे अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। अब यहाँ पे इस चीज को एक एक करके समझ। अपने पास जो अवेलेबल टाइम है वो है 25 डेज का, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आ रहा है 30 मिनट्स पर यूनिट। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि न्यूमरेटर तो डेज में है और डिनोमिनेटर मिनट्स में है, तो डेज से मिनट डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते, या तो दोनों को ही मिनट्स में चेंज करो या दोनों को ही डेज में चेंज करो। तो अगर अपन 25 डेज को मिनट्स में चेंज करते हैं तो डेज को आवर्स में पहले चेंज करना पड़ेगा, तो अपन एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और आवर्स को मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अगर तुम ऊपर वाली कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे ना, तो देखो मैंने ऐसे किया था, अगर तुम्हें ध्यान दिया, 60 मिनट्स और एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। इससे रिजल्ट जो आया था वो 2 आया था, फिर अपन ने उस 2 को मल्टीप्लाई किया था 8 आवर्स से, कि अपन दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, और उस रिजल्ट को अपन ने 20 मल्टीप्लाई किया था 25 डेज से। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर न्यूमरेटर की बात करूं तो ये न्यूमरेटर क्या है अपने पास में, अवेलेबल टाइम, ठीक है ना। तो अवेलेबल टाइम के हिसाब से अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपन कितनी यूनिट तैयार कर लेंगे, एट द एंड ऑफ मंथ अपन तैयार कर लेंगे 400, ठीक है। लेकिन प्लांट जो है वो तो 75% एफिशिएंसी पे ही काम कर रहा है,
आप तैयार कर सकते हो 400 यूनिट्स, लेकिन जो अपना प्लांट है वो तो 75% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी 75% ही रह जाएगा। अगर हमारा आउटपुट अभी 400 यूनिट्स आ रहा है तो हमारा आउटपुट 75% ही रह जाएगा, और एक्चुअल आउटपुट कितना आ जाएगा? 300 यूनिट्स। यानी इसी क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फॉर्मूला में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लांट की एफिशिएंसी। दैट इज 75। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन अभी, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अपना जो ऑपरेटर है वो 100% एफिशिएंट है। तो अगर अपना ऑपरेटर 100% एफिशिएंट है तो मशीन टाइम भी चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर टाइम भी चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड टाइम अपना 30 मिनट्स ही रहेगा। तो अगर एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं तो अपने पास जितना टाइम है उसमें अपन कितनी यूनिट बना सकते हैं? 400। और अपनी प्लांट की एफिशिएंसी 75% है, इसलिए अपन बना पाएंगे 300। बना सकते हैं 400 लेकिन बना पाएंगे 300। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। सर इधर जो 400 है वो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा फिर? वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट 300 है। ओके। ध्यान देना, एफिशिएंसी और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अपनी क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होती है। एफिशिएंसी कम होगी टाइम बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। और कंप्लीट हो जाए तो बताना एक बार। हो गया सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। सबका हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। If machines productivity is increased by 10%, यानी अपन मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। मशीन की प्रोडक्टिविटी, मान लो मशीन की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, और मशीन की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज। तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में ऑपरेटर के लिए कुछ कहा है क्या? अगर ऑपरेटर के लिए कुछ नहीं कहा है तो ऑपरेटर टाइम तो चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर टाइम रहेगा 8 मिनट्स पर यूनिट। लेकिन अब सेकंड पार्ट में मशीन का टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। मशीन का जो एक्चुअल अभी टाइम लग रहा था अपने को, मशीन को लग रहे थे 22 मिनट्स। अब मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। देखो, मशीन की प्रोडक्टिविटी 10% इंक्रीज हुई है। तो अगर मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो मशीन टाइम क्या हो जाएगा? मशीन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब वो डिक्रीज कैसे होगा उसको थोड़ा सा यहां पर समझो। मशीन टाइम जो डिक्रीज होगा, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मशीन टाइम अपन डायरेक्टली -10% डिक्रीज कर, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे तुम्हें एक चीज समझाता हूं मैं तुम्हें। तुम जब कॉस्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कॉस्टिंग में क्वेश्चन देखो, ऐसा एक क्वेश्चन है, हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है 100 रुपीज में, और हमने उस पर प्रॉफिट अर्न किया है 10%। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, ये बता सकते हो?
हमने कोई प्रोडक्ट है वो सेल किया 100 रुपीज में, सर प्रॉफिट 90 रुपीज कॉस्ट है। और भी कोई आंसर आएगा क्या इसके अलावा? किसी का ये भी आंसर आ सकता है कि 91.9? देखो सर, जब तुम यहाँ पर कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हो ना, तो तुम कॉस्ट की दो तरह से कैलकुलेशन करते हो। या तो तुम प्रॉफिट को सेल का पार्ट मान लेते हो कि भाई ठीक है 100 रुपीज है, तो उसमें से अपन ने सेल हुई है, यानी अपना प्रॉफिट हुआ है 10%, तो 10% को माइनस कर देते हैं, तो 90 रुपीज अपनी कॉस्ट आ गई। या तो तुम प्रॉफिट को मान लेते हो कॉस्ट से रिलेटेड, या फिर एक चीज और भी होती है कि अपन जो प्रॉफिट को मान लेते हो सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट को तुम यहाँ पर 10% जो अजम्पशन कर लेते हो ना, वो सेलिंग प्राइस से अजम्पशन कर लेते हो। या फिर एक और चीज भी होती है कि हम जो प्रॉफिट को अज्यूम करते हैं वो कॉस्ट को बेस लेकर अज्यूम करते हैं, और दोनों ही आंसर करेक्ट है। कॉस्टिंग के अंदर दोनों ही आंसर करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो किया जाता है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट में, वो अपना प्रॉफिट बेस लिया जाता है कॉस्ट, ना कि अपना प्रॉफिट जो 10 रुपीज है वो बेस लिया जाएगा सेलिंग प्राइस। तो अगर तुमने यहाँ पर 91.9 आंसर निकाला है, तो 91.9 जो आंसर निकाला है ना, वो तुमने निकाला होगा 100 था, ठीक है, उसको तुमने डिवाइड कर दिया 1 माइनस 10%। 100 को डिवाइड कर दिया 1 माइनस 10% से, यानी 100 को डिवाइड कर दिया 90% से। तो एक बार डिवाइड करके देखो, 100 डिवाइडेड बाय 90% करके देखो क्या आता है। यही आ रहा है ना 91.9, या चेंज आ रहा है? या तुमने, है ना, मैं एक चीज बता देता हूं। सर। हाँ सर आपने 1 में से 10% को माइनस करके 90% कैसे लिखा? क्योंकि 10% अपना प्रॉफिट है ना, और 1 मैंने अपनी कॉस्ट मान ली। देखो एक चीज होती है, तुमने पता नहीं शायद पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कि एफएम में भी एक चीज चलती है, प्रेजेंट वैल्यू के नाम से एक चीज चलती है एफएम के अंदर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चलता है, पढ़ा है कि तुमने? एफएम स्टार्ट हो गई कि तुम लोगों को? यस सर। कैपिटल बस्टिंग। हाँ सर, वही चैप्टर चल रहा है। कैपिटल बस्टिंग में पीवी फैक्टर आया अभी तक? सर नहीं, अभी तक नहीं आया, आज एनपीवी पढ़ा था बस। हाँ, तो एनपीवी में पीवी तो आ गया ना। जी जी सर, वो अभी स्टार्ट ही हुआ आज। अच्छा, उसमें एक तुमने टर्म यूज की होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। हाँ सर। ऐसी एक टर्म यूज की होगी। तो वही चीज यहाँ पर भी चलती है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, यानी टाइम और अपना जो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशनशिप होती है ना, टाइम और एफिशिएंसी के बीच में जो रिलेशनशिप, उस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए अपन एक कोएफिशिएंट यूज करते हैं, और वो कोएफिशिएंट होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस आर। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस आर। यहां पर अपने टाइम और एफिशिएंसी के रिलेशन को प्रूव करने के लिए अपन एक कोएफिशिएंट यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस आर, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर ध्यान दोगे, तो अपने पास इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। अपनी देखो इस क्वेश्चन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है बाय 10%। तो अपनी इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है ना, तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करते हैं। अगर डिक्रीज हो जाती तो माइनस करते हैं, इंक्रीज हो जाएगी तो अपन प्लस करेंगे। अच्छा, मैंने पहले माइनस लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था, ठीक है ना, मैंने इतना उसको ऑब्जर्व नहीं किया। अपनी अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, या एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो अपन रेट को ऐड कर देंगे। और अगर अपनी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है,
तो अपन रेट को माइनस कर देंगे, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा देखना। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय 1.1 और 1 पॉइंट यानी 22 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मिनट्स पर यूनिट। तो यहां पर समझना, यहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और अपना जो टाइम है वो टाइम डिक्रीज हो गया। जो टाइम अपना 22 मिनट्स था वो डिक्रीज होके 20 मिनट्स ही रह गया। मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 28 मिनट्स पर यूनिट, जिसमें से 8 मिनट तो ऑपरेटर ने काम किया और 20 मिनट्स अपना मशीन ने काम किया। स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 28 मिनट्स पर यूनिट। तो अगर ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट पर मंथ, अपना आउटपुट कितना होगा एक महीने का। तो वही अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अपने को फाइंड आउट करना है मंथली आउटपुट। तो मंथली आउटपुट अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। अभी इस क्वेश्चन में देखो अपना अवेलेबल टाइम वापस से समझा देता हूँ। 25 डेज अपन ने काम किया, हर दिन अपन 8 आवर्स काम कर रहे हैं और इन आवर्स में टोटल मिनट होते हैं मल्टीप्लाई बाय 6। और एक यूनिट बनने में कितना टाइम लग रहा है? एक यूनिट बनने में लग रहा है, अच्छा देखो इसमें एक और प्रॉब्लम हो गई, अपन को प्लांट की एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लांट की एफिशिएंसी से। क्योंकि प्लांट की एफिशिएंसी तीनों क्वेश्चंस के लिए डिफॉल्ट यूज की जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा नहीं। 25 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर आवर, और एक यूनिट बनने में कितना टाइम लग रहा है? 28 मिनट्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन एफिशिएंसी से, तो एफिशिएंसी अपनी है प्लांट की 75%। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 321 यूनिट्स। वैसे कितना आ रहा है रिजल्ट एक्चुअल? सर 321.4285। 321.42। अच्छा, यहाँ पर अपनी कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई है? अपनी 321 यूनिट्स कंप्लीट हुई है, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे अपन 321 यूनिट्स। अगली यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। अपनी 321 यूनिट्स कंप्लीट हुई है तो अपन यहाँ पर 321 यूनिट फाइनल आंसर लिखेंगे। कर लो, इसको भी नोट डाउन करो। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। एक बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है कि मशीन टाइम 22 मिनट से 20 मिनट कैसे, ठीक है, वो ऐसे हुआ है कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो अपना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कंप्लीट कर लो तो बता देना एक बार। हो गया सर।
हो गया सर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। If operator efficiency is reduced by 20%, what will be the monthly output? अपनी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऑपरेटर की एफिशिएंसी कम हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मशीन टाइम तो चेंज नहीं होगा, मशीन टाइम तो वही रहेगा 22 मिनट जो अपने को स्टैंडर्ड दिया है, लेकिन अपनी ऑपरेटर का टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि अपने ऑपरेटर की क्या है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई। तो ऑपरेटर टाइम जो होगा वो एक्चुअल तो दिया हुआ है, यानी जो स्टैंडर्ड अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मिनट्स पर यूनिट, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय 1, रिड्यूस हुई है ना तो -r, अगर ये ही इंक्रीज हो जाती है तो +r, अगर डिक्रीज हो जाती है तो -r। कितनी रिड्यूस हुई है, 20% रिड्यूस हुई है, तो चलो इज इक्वल टू 8 मिनट्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20%। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो मेरे हिसाब से 10 मिनट्स, हाँ ठीक है 10 मिनट्स आ रहा है, 10 मिनट्स पर यूनिट आ रहा है इसको सॉल्व, चेक करके देख लो, क्योंकि नीचे बचेगा 0.8 और 8 को 0.8 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर 10 मिनट्स आ रहा है तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 32 मिनट्स पर यूनिट। अब अपने को एक यूनिट बनाने में 32 मिनट्स, ठीक है। तो अपना जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, मंथली आउटपुट। अपन मंथली आउटपुट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मंथली आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा सेम अपना, अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक चीज और याद रखना, मैं जब भी कोई नंबर लिख रहा हूं ना उस नंबर के आगे हमेशा उसका मेजरमेंट लिखना, चाहे मैं छोटा सा नंबर ही लिख रहा हूं, चाहे मैंने लास्ट में 10 लिखा है, ठीक है, लेकिन उस 10 के साथ भी उसका मेजरमेंट यूनिट लिखा है। तो ध्यान देना यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में इन चीजों के बहुत से मार्क्स कटते हैं, अगर आप जो यूनिट मेजरमेंट है वो सही तरह से नहीं लिखते ना तो बहुत सारे मार्क्स कटते हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है यूनिट मेजरमेंट। जैसे अवेलेबल टाइम देखो, अपने पास अवेलेबल टाइम कितना है, 25 डेज, एक दिन में अपन 8 आवर्स काम कर रहे हैं और अपने पास 60 मिनट्स पर आवर है। स्टैंडर्ड टाइम कितना आ रहा है अपना, स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है 32 मिनट्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय प्लांट की एफिशिएंसी है 75%, ये डिफॉल्ट है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक बार बताओ। कितना आ रहा है इसका, 281.25। देखो ये आ रहा है 281.25, लेकिन कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई है, 281 यूनिट्स कंप्लीट हुई है, तो आंसर हो गया 280। अच्छा मान लो यहां पर ऐसा होता आंसर 281.95,
तो कितनी यूनिट कंप्लीट हुई है? सर 281 ही लेते हैं। 281 ही लेते हैं। अगर ऐसा होता तो भी 281 नोट डाउन कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम पूछ लो इस क्वेश्चन। सर सर इसमें बुक में ऐसा क्यों दे रखा है ऑपरेटर टाइम 9.6 मिनट्स, मॉड्यूल बट नीचे बहुत नोट सारी जगह भी गलत रखा है। मॉड्यूल बहुत सारी जगह गलत है। मॉड्यूल से मैं कभी आंसर मैच ही नहीं करता। मॉड्यूल तो सर बहुत इसमें सारी ऊपर जगह 9.6 मिनट्स लिख रखा है और नीचे एक ब्रैकेट में लाइन भी लिख रखी है, ऑपरेटर टाइम इज इंक्रीज टू 10 मिनट्स। इंक्रीज टू 10 मिनट्स मतलब कि ऑपरेटर का जो टाइम है वो 8 मिनट से बढ़कर 10 मिनट हो गया है। और ऐसा वैसे लिखने के 9.6 बाद लिखा है। भी हाँ, वैसे 9.6 लिख के नहीं नहीं, तो 10 284 मिनट्स ही, यूनिट्स आंसर आ रहा है। 10 मिनट्स ही करेक्ट है। ओके सर। मिनट्स ही करेक्ट। पहले तो इसने है ना, जब इससे पुराना वाला मॉड्यूल देखोगे ना, तो उसमें तो 96 मिनट्स कर रखा था उसने, कुछ और ही नए ही आंसर कर रखा था उसने। अब देखो, अब मॉड्यूल का ही आंसर देखो तुम, मॉड्यूल के आंसर में ही कितना है। ऊपर ऑपरेटर टाइम 9.6 मिनट्स लिख रहा है, लेकिन भाई वो नीचे जब पढ़ोगे ना, दैट मीन ऑपरेटर टाइम इंक्रीज टू 10 मिनट्स। तो मॉड्यूल का कोई भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीजें गलत करता है। अब मॉड्यूल के हिसाब से अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो 75% तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर करते, लेकिन जब मॉड्यूल का अपन ने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन में उसने तीनों में कंसीडर कर रखा है। यहाँ पर भी 75% है, नेक्स्ट में भी 75% है। तो मॉड्यूल पे ध्यान मत दिया करो इतना ज्यादा, अपन तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। मॉड्यूल में तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लो एक बार। चलो है ना, ये 3 क्वेश्चन तो हो गए। एक क्वेश्चन अपन रैंडमली बना लेते हैं। देखो अभी क्या है, सेशन एंड हो जाएगा, तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एक क्वेश्चन मैं रैंडम लिख रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, मशीन तो डिक्रीज हुई है, मशीन इंक्रीज कर देता है। देखो मशीन की एफिशिएंसी है ना, वो डिक्रीज हुई है बाय 10%। और जो ऑपरेटर है ना, इसको ट्राई करके देखो एक बार। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, सब कुछ मैं बता देता हूँ। ऑपरेटर का जो, मशीन का जो ओरिजिनल टाइम है ना, ओरिजिनल दिया हुआ है 22 मिनट, और ऑपरेटर का ओरिजिनल दिया हुआ है 8 मिनट। ये ओरिजिनल है। मशीन की एफिशिएंसी तो डिक्रीज हुई है और ऑपरेटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, इसमें दोनों हुए हैं। इसको ट्राई करके देखो।
और अगर ड्यूरेशन पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में हो सकता है ड्यूरेशन, डेसिमल में हो सकता है। इसका रिजल्ट बता देना मुझ मेरे को कितना आ रहा है इसका। $156.75। देखो अभी बहुत सारे अलग अलग आंसर आएंगे। तुम कितने लोग हो? तुम 5 लोग बैठे हो, अभी 5 अलग अलग आंसर देखो। 156 पॉइंट कितना आ रहा है? 75। 7। अभी एक और लो, अभी एक और अलग आंसर। सर 283.93। 283.9। देखो 2 जनों ने आंसर बताया, दोनों अलग अलग। अब तीसरा, सर इसमें एफिशिएंसी 75% ही कंसिडर करनी है क्या? बिल्कुल एफिशिएंसी 75%। ओके सर। और बाकी लोगों ने भी तो सॉल्व किया होगा। गौरव तुमने बताया था क्या आंसर? यस सर। प्रणय, नितिका, सर कर रहा हूँ। ठीक है करो 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 आराम से। नितिका, आशीष, अच्छा मैं मेरा भी आंसर बता देता हूँ। मेरा आंसर आ रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 286 पॉइंट समथिंग आ रहा था। हाँ सर 286.67 आएगा। मेरा जो आंसर है ये 286.62 नहीं आ जो रहा था सर मेरा। सेकंड वाला था, सर जो मैंने सेकंड सर वाला बताया था ना उसको 156 तो नहीं आएगा सर, 286.6 मेरा भी कर लो। गलत आ रहा था। हाँ सर इसको 286 कर ये दो, लो ये 283 सही की है, अब जगह। सही है। हाँ हाँ सर 156.75 नहीं हो गया मेरा। क्या 280 क्या बोल रहे थे? सर 278.375 आ 156.75 नहीं आ रहा। अच्छा अब ये आंसर भी चेंज हो गया क्या जो 156.75? सर थोड़ा एरर आ गया था कैलकुलेशन। क्या एरर आ गया था? जोड़ बाकी कर रहे हो तुम लोग? सर मल्टीप्लिकेशन में आ गया था। अच्छा चलो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हो, और थोड़ा सा एरर क्या आएगा इसमें? 286.62 आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले मशीन टाइम की बात करते हैं। मशीन टाइम चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? मशीन टाइम हो जाएगा, ओरिजिनली तो है 22 मिनट्स, जिसको मल्टीप्लाई करोगे, डिक्रीज हुआ है ना, तो 1 माइनस 10%। माइक ऑफ कर दो। तो 22 डिवाइडेड बाय 0.9
और 22 डिवाइड बाय 0.9 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22 डिवाइड बाय 0.9, ये आएगा 24.44, ये आएगा 24.44 मिनट्स। ये तो मशीन टाइम आ जाएगा। ऑपरेटर टाइम जो आएगा वो ओरिजिनली है 8 मिनट्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15% आ जाएगा, यानी 8 डिवाइडेड बाय 1.15। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 6.956 6.956 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.956। और टोटल कितना हो जाएगा एक यूनिट बनने में? 31.35 31.35 मिनट्स पर यूनिट आएगा। अब इसको फॉर्मूला में यूज करोगे और फिर आंसर निकालोगे, तो आंसर आएगा मैं वापस भूल गया, ये आ रहा था 286 आ जाएगा आंसर। हो जाएगा ये सॉल्व? हो जाएगा? यस सर। चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो कल लेते हैं, ठीक है?